बॉलीवुड और हॉलीवुड में सालों से नशे, शराब पर मूवीज़ और सॉन्ग्स बनते रहे हैं। नशा हज़ारों सालों से किसी ना किसी फॉर्म में उस समय की सभ्यता का हिस्सा अफ़ीम, गांजा, शराब बन के रहा है। अगर आज की बात करें तो नशे का नया प्रतिरूप है कोकेन, हेरोइन और मेथ। आज इस वीडियो में हम इन्हीं में से एक ड्रग जिसका नाम मेथ या मेटाएम्फेटामाइन और ज़्यादा कॉमन नाम जैसे क्रिस्टल मेथ, क्रैंक या स्पीड के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो मेटाएम्फेटामाइन या क्रिस्टल मेथ एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम CNS स्टिमुलेंट है, जिसे हिंदी में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र उत्तेजक केमिकल भी कहा जाता है। अगर हिस्ट्री की माने तो इसका आविष्कार 1893 में किया गया। इस पर काम जापान के एक साइंटिस्ट नागाई नागायोशी, जो उस समय जर्मनी में केमिकल्स पर काम कर रहे थे, उन्होंने उस समय किया जब उन्होंने एक प्लांट जिसका नाम एफेड्रा था, उससे एक स्टिमुलेंट निकाला जिसका नाम एफेड्रिन रखा गया। 1919 तक एफेड्रिन को स्टिमुलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता रहा, पर 1919 में एक दूसरे जापानीज साइंटिस्ट जिनका नाम अकीरा ओगाटा था ने फास्फोरस और आयोडीन के इस्तेमाल करके एफेड्रिन को क्रिस्टलाइज्ड यानी कि दानेदार फॉर्म में बना दिया और दुनिया का पहला क्रिस्टल मेथ बनाया। शुरुआती दौर में इस ड्रग का इस्तेमाल नेक्रोलेप्सी, ये एक ऐसा न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है जिसमें इंसान अपने सोने और जागने की साइकिल को कंट्रोल करने की क्षमता को खो देता है, और अस्थमा के इलाज के लिए किया गया। बाद में वर्ल्ड वॉर II में जर्मनी और अलाइड फोर्सेस ने इसका इस्तेमाल अपने ट्रूप्स पर किया ताकि वो बिना सोए कई दिनों तक लड़ सकें। वैसे तो मेटाएम्फेटामाइन, जिसकी एक फॉर्म में हाइड्रोक्लोराइड सॉल्ट होता है, उसे डेक्सोसिन कहते हैं। ये एक FDA कंट्रोल ड्रग है जिसका इस्तेमाल ADHD यानी अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट के लिए किया जाता है, और इसी दवा का इस्तेमाल आजकल नशे के लिए किया जा रहा है। वैसे तो ये ड्रग सफ़ेद क्रिस्टल्स की फॉर्म में होती है जो ग्लास या कांच के छोटे टुकड़ों की तरह दिखाई देती है। इसके इस्तेमाल से ब्रेन में मेटाएम्फेटामाइन का लेवल बढ़ जाता है और लेने वाले को एड्रेनल रश, बढ़ी हुई अलर्टनेस या अटेंटिवनेस और काफ़ी हद तक रिस्क लेने की अपनी क्षमता का बढ़ जाना महसूस होता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि आज भी कुछ आर्मी इस ड्रग का इस्तेमाल हाई रिस्क ऑपरेशंस में जाने वाले अपने जवानों पर या टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस सुसाइड अटैक से पहले टेररिस्ट पर करती हैं, ताकि वो बिना सोचे समझे अपने मिशन को अंजाम दे सकें। हॉलीवुड की फेमस सीरीज ब्रेकिंग बैड, एल कमीनो और मूवी अमेरिकन हनी इसी ड्रग पर बेस्ड हैं। वैसे तो ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इस ड्रग के इस्तेमाल के बाद लेने वाला अपने आप को कुछ समय के लिए सुपर ह्यूमन महसूस करना शुरू कर देता है, और इसी फीलिंग को बार बार लेने के लिए वो इस ड्रग का दोबारा इस्तेमाल करता है और उसे इसकी एडिक्शन हो जाती है। वैसे तो लोग इस ड्रग का इस्तेमाल नशे और मज़े के लिए करते हैं, पर कुछ लोग इस ड्रग को अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए, अपने वर्किंग आवर्स को इंक्रीज करने के लिए, अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए भी करते हैं। पिछले कुछ सालों में इस ड्रग का गलत इस्तेमाल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है और नारकोटिक्स डिपार्टमेंट के लिए सिरदर्द बन गया है। अब मैं आपको इस ड्रग का गलत इस्तेमाल से होने वाले नुकसान के बारे में बताऊंगा। इस ड्रग के इस्तेमाल से भूख का ना लगना, बहुत ज़्यादा पसीना आना, मुंह का सूखना, हाई BP, चक्कर आना आम बात है। मेथ माउथ
एक कॉमन सिम्टम है। इसके अलावा नींद का ना आना, हाई अलर्टनेस, रेस्टलेसनेस, ऑब्सेसिव या कंपल्सिव बिहेवियर भी आम लक्षण हैं। इसका सबसे बड़ा और बुरा असर है एडिक्शन। एक सर्वे के मुताबिक मेथ का इस्तेमाल कर चुके 61% लोग रिहैब के बाद वापस इस नशे की लत में पड़ गए। इस ड्रग के विड्रॉल सिम्टम्स भी उतने ही खतरनाक होते हैं। इस ड्रग के ज़्यादा इस्तेमाल से हार्ट अटैक, हेमरेज, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम का कोलैप्स हो जाना, ब्रेन डैमेज आम बात है। इन्हीं सब के चलते दुनिया भर में बहुत सारे देशों ने या तो इस ड्रग का बनाना और इस्तेमाल पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाया हुआ है या इसे स्ट्रिक्टली कंट्रोल ड्रग्स की श्रेणी में रखा है। अब आखिर में मेरे सभी व्यूवर से गुजारिश है कि किसी भी ड्रग का गलत इस्तेमाल ना करें। से नो टू ड्रग। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर सच वीडियोज़। जय हिंद। Adios amigos. I will see you in the next video.